ट्रेडिंग कम्युनिटी में एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है कैश यानी कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन को लेके। तो जिनको नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए मैं एक बार बता दूं कि भाई सेबी ने एक नया फ्रेमवर्क बनाया है स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस की डिस्कवरी के लिए, ताकि जो स्टॉक का जो क्लोजिंग प्राइस जो डिसाइड होता है वो मैनिपुलेशन से फ्री हो सके। अरे हमारा ये जो मैकेनिज्म है ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के और करीब आ सके। उन्होंने इसका नाम दिया है कैश। तो एकदम सडनली से पहले कोई और मैकेनिज्म था क्लोजिंग प्राइस डिस्कवरी का, अब कुछ और आ गया है। तो ये ट्रेडर्स की जो भी स्ट्रेटेजीज थी वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बिहेव करने लगी है, स्पेशली बाय टुडे सेल टुमारो वाली स्ट्रेटेजी। क्योंकि अब जो क्लोजिंग प्राइस है वो पहले की तरह, मतलब जैसा पहले मूवमेंट आता था, कैश के पहले मूवमेंट आता था, अब वैसा मूवमेंट उसमें नहीं रहा है। वो मतलब जैसे पहले मूव करता था, स्ट्रेटेजी उनके पहले के मुताबिक बनी हुई थी, अब वो वैसे मूव नहीं कर रही है। तो इनको दोबारा से प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हमें कैश को इन डेप्थ समझना होगा कि ये वर्क कैसे करता है, और कैश से पहले हमारे पास क्या मैकेनिज्म था और अब उसमें कैश के आने के बाद क्या क्या चेंज हो गए। तो भाई कैश के आने से पहले जो हम प्राइस डिस्कवर करते थे वो करते थे हम VWAP यानी कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के थ्रू। इसको हम एक बार समझते हैं। ये जो VWAP हम लगाते थे, ये जो भी कंटिन्यूअस ट्रेडिंग होती थी 3 बजे से 3:30 बजे के बीच में, हम उसके बेसिस पे लगाते थे। अब एक बार हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो भाई एक हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि VWAP कैसे काम करता था। कोई भी स्टॉक पे आप समझ लो 3 से 3:30 के बीच हम एक एग्जांपल लेते हैं कि उसके जो 100 रुपए पे 1 लाख वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं, और सिमिलरली 100 रुपए 20 पैसे पे जो उसकी वॉल्यूम ट्रेड हुई है वो भी 1 लाख है, और फिर से 99 रुपीज 80 पैसे पे फिर से उसकी 1 लाख वॉल्यूम ट्रेड हुई है। और उसके बीच में एक 105 रुपए पे कोई एक मैनिपुलेटर आ गया है, उसने भी 1 लाख वॉल्यूम अपनी ट्रेड कर दी है। ठीक है, तो अब आप इसका हम VWAP एक बार हम कैलकुलेट करके देखेंगे कैसे होगा। तो अब मैं आपको नीचे कैलकुलेशन दिखा रहा हूं। तो इसका हम प्राइस को इसकी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे जितना भी टोटल वॉल्यूम है, यानी कि 4 लाख से। तो इसका हमारा VWAP निकल के आ गया 101.25 रुपीज, यानी कि इसका क्लोजिंग प्राइस पुराने मैकेनिज्म के हिसाब से हो जाएगा 101 रुपीज 25 पैसे। अब ये जो 105 रुपए की जो ऑक्शन लगाई थी ये एक मैनिपुलेटर था। अगर ये नहीं होता तो हमारा जो VWAP का जो क्लोजिंग प्राइस है वो निकल के आता, वो आता 100 रुपीज। मतलब कि मैनिपुलेटर ने सक्सेसफुली 1 रुपीज 25 पैसे का मैनिपुलेशन कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास ये मैकेनिज्म था कैश के आने से पहले। तो ये जितने भी मतलब जो भी हम कंसीडर करते थे नॉर्मल ट्रेडिंग में, जितने भी वॉल्यूम हमारी ट्रेड हो रही है 3 से 3:30 के बजे में, उसे हम क्लोजिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हम कंसीडर करते थे। तो एक बार हम चलते हैं NSE की वेबसाइट पे, चलते हैं वहां पे देखते हैं उन्होंने कैश के बारे में क्या एक्सप्लेन करा हुआ है, और इसको फिर हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। तो मैं NSE की वेबसाइट पे आ गया हूं। यहां पे आप देखेंगे इन्होंने दिया हुआ है कि मतलब ये 3:15 तक तो देखो नॉर्मल ट्रेडिंग चलेगी। ठीक है, 3:15 के बाद 3:15 से 3:20 तक हम जो है कैश में ट्रांजिशन करेंगे। इस समय ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, और उसके बाद 3:20 से 3:25 तक आप फिर से ऑर्डर लगा सकते हैं, लिमिट और मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, और फिर 3:25 से 3:30 तक आप क्या होगा, आप सिर्फ लिमिट ऑर्डर ही मॉडिफाई कर सकते हैं या एंट्री कर सकते हैं। मतलब अब जो मार्केट ऑर्डर थे उनको वो ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, मार्केट ऑर्डर्स के लिए ये बंद हो जाएगी। उसके बाद 3:30 से 3:35 तक ये आपका क्या होगा, ऑर्डर मैच होंगे। जितने भी मतलब आपने ऑर्डर लगाए, जितनी भी ऑप्शन लगाई है वो मैच होंगे। ठीक है, और 3:35 से फिर 3:50 तक ये मतलब हम पोस्ट क्लोज सेशन में जाने लगेंगे। यहां पे हम मतलब प्राइस डिस्कवर कर लेंगे कि आपने जो भी ऑप्शन लगाई थी हम डिस्कवर कर लेंगे, और हम पोस्ट क्लोज सेशन में जाने लगेंगे। और इसके नीचे हम चलते हैं। इन्होंने दिया हुआ है कि जो नॉन कैश स्टॉक है उनकी जो ट्रेडिंग है 9:15 से 3:30 PM तक नॉर्मल चलेंगी, और इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट की जो टाइमिंग है उन्होंने ये दी हुई है। और अभी कैश के लिए जो कैश का जो हम पहले रेफरेंस प्राइस जो निकालेंगे, रेफरेंस प्राइस हम फिर से VWAP यानी कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के थ्रू ही निकालेंगे। और जो हम VWAP लेंगे रेफरेंस प्राइस के लिए, वो लेंगे हम 3 बजे से 3:15 तक का। तो आपने यहां पे देखा कि 3:15 बजे ट्रेडिंग बंद हो गई थी। तो हमने जो रेफरेंस प्राइस लिया था वो 3 से 3:15 तक की जो ट्रेडिंग हुई थी हमने उसका लिया था, और 3:15 बजे ट्रेडिंग बंद हो गई थी। उसके बाद हमारा प्राइस बैंड डिसाइड हो जाएगा। मतलब अब जो भी रेफरेंस प्राइस आया 3 से 3:15 की वजह की ट्रेडिंग की, अब आप जो भी ऑर्डर लगा सकेंगे, जिस भी प्राइस बैंड में लगा सकेंगे, जो भी रेफरेंस प्राइस आया
उसके प्लस या -3% ही लगा सकेंगे, ठीक है। तो रेफरेंस प्राइस फॉर एग्जांपल हमारा 100 रुपीज निकल के आया, तो आप जो आप ऑक्शन सेशन जो लगेगा, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन जो होगा, उसमें जो आप लिमिट या लिमिट ऑर्डर जो भी लगा सकेंगे, अगर हमारा 100 रेफरेंस प्राइस निकल के आया तो 97 से 103 तक आप लगा सकते हैं। तो अब समझते हैं हम कैश को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू। आप कुछ भी XYZ हम स्टॉक कंसीडर कर सकते हैं, उसमें हम मान के चलते हैं कि भाई 3 बजे से 3:15 बजे के बीच में इस हिसाब से ट्रेडिंग हुई है। 3 से 3:15 बजे के बीच में उसका जब 100 प्राइस था तो उसमें 100 क्वांटिटी ट्रेड हुई है। जब 101 प्राइस था तो उसकी जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो है 200। 102 प्राइस पे 300 क्वांटिटी की ट्रेड हुई है, और फिर से 101 प्राइस पे 100 क्वांटिटी और ट्रेड हुई है, और 103 प्राइस पे 300 क्वांटिटी ट्रेड हुई है। तो अब ये 3 से 3:15 बजे के बीच में स्टॉक में ये ट्रेडिंग हुई है। इसका हम कैश का रेफरेंस प्राइस निकाल लेंगे। रेफरेंस प्राइस मतलब कि जो हमारा ऑक्शन सेशन चलेगा, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन चलेगा, उसमें जो प्राइस है कहां से कहां तक का मतलब आप ऑक्शन लगा सकते हैं। तो हम इसका VWAP निकालेंगे। मैंने इसकी कैलकुलेशन दिखा दी है VWAP की। हम प्राइस इंटू क्वांटिटी करके इसका टोटल निकाल के डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी कर देंगे। तो इसका जो VWAP निकल के आया है वो निकल के आया है 101.80। टोटल क्वांटिटी क्योंकि थी 1000, ठीक है। तो इसका जो VWAP जिसका रेफरेंस प्राइस 101.80 निकल के आया है। तो कैश का जो रेफरेंस प्राइस है हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग वो हो गया ₹101.80। तो अब हम इसका प्राइस बैंड फाइंड करने के लिए इसमें +3% और -3% कर देंगे, ठीक है। तो 101.80 का जो 3% निकल के आएगा वो आएगा ₹3 अराउंड 5 पैसे, ₹3.05 के अराउंड निकल के आएगा। तो इसमें से हम ₹3.05 हमने माइनस कर दिया और ₹3.05 हमने प्लस कर दिया। तो इसका जो प्राइस बैंड निकल के आया वो निकल के आया ₹98.75 और ₹104.85। यानी कि जो हमारा ये 3:20 बजे के बाद जो भी हमारा कैश होगा, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन होगा, आप अपने लिमिट ऑर्डर इसके उसमें ही लगा सकते हैं, इनके बीच में ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो 3:15 तक हमने रेफरेंस प्राइस निकाल लिया और अपना हाई लिमिट और लोअर लिमिट हमने निकाल ली, ठीक है। 3:15 से 3:20 तक हमारी ट्रेडिंग जो है क्लोज रहेगी, उसके बीच हम ये सब कुछ कैलकुलेट हो रहा होता है, और 3 बजे से कैश चालू होता है, क्लोजिंग एक्शन सेशन चालू होता है, जिसमें अब जो भी ऑक्शन लगती है, जो भी लिमिट ऑर्डर लगते हैं, ये जो हमने हायर लिमिट और लोअर लिमिट निकाली थी इसके बीच में ही लगते हैं, ठीक है। तो हम अपने एग्जांपल को और एक्सटेंड करते हैं और हम मान के चलते हैं कि भाई 3:20 पे जब ये कैश चालू हुआ तो जो हमारे ऑर्डर्स लगे वो इस हिसाब से लगे। 99 रुपए के प्राइस पे 100 क्वांटिटी का बाय ऑर्डर आया, 100 रुपए के प्राइस पे 300 क्वांटिटी का आया, 101 रुपीज के प्राइस पे 500 क्वांटिटी आई, 102 रुपीज के प्राइस पे 200 क्वांटिटी आई। सिमिलरली हमारे सेल ऑर्डर 99 रुपीज पे 200 क्वांटिटी आई, 100 रुपीज पे 300 क्वांटिटी आई, 101 रुपीज पे 400 क्वांटिटी आई, और 102 पे 300 क्वांटिटी आई। जो हमारे कैश में जितनी भी मतलब ऑर्डर्स आए इस हिसाब से आए। 3:20 से 3:30 तक मतलब कोई ट्रेडिंग नहीं चल रही, बस आप ऑर्डर लगा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ऑर्डर लग रहे हैं, मतलब ट्रेडिंग नहीं हो रही है। उसके बाद 3:30 बजे के बाद हम अपना क्लोजिंग प्राइस कैश में डिस्कवर करेंगे। अब देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो हम अपना क्लोजिंग प्राइस डिस्कवर करने के लिए हम इक्विलिब्रियम फाइंड करते हैं कि भाई कौन सा प्राइस ऐसा है जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटी ट्रेड हो रही है। तो एक बार हम अपने एग्जांपल जो हमने लिया था उसमें देखते हैं। तो हम देखेंगे कि मतलब हम जो भी इक्विलिब्रियम फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हमें बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर हमारे पास टेबल है। तो अगर हमारा मतलब समझ लो कि हमारा जो क्लोजिंग प्राइस है अगर 99 रुपीज डिसाइड होता है तो कितने बायर्स हैं जो 99 या उससे ज्यादा रुपए देने को तैयार हैं। तो भाई सारे बायर्स ही जितने बाय ऑर्डर है मिनिमम ही 99 का है, तो सारे बायर जितने 100 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 200, तो हमारे मतलब ये कितनी क्वांटिटी ट्रेड होंगी। अगर 99 प्राइस डिसाइड होता है तो बाय साइड से 1100 क्वांटिटी ट्रेड होंगी और सेल मतलब एलिजिबल है ट्रेड होने के लिए। और सेल साइड से कितनी क्वांटिटी एलिजिबल है अगर 99 प्राइस डिसाइड होता है तो सेल साइड से सिर्फ 200 क्वांटिटी है, ठीक है। और सारा मतलब फिर उसके सारा ऊपर है। और सिमिलरली अगर हमारा 100 प्राइस डिसाइड होता है तो बाय साइड के कितने ऑर्डर एलिजिबल हैं। तो भाई 100 रुपए पे 300 क्वांटिटी खरीदने को एक बंदा तैयार है और 101 पे 500 क्वांटिटी खरीदने को, जो भाई अगर 100 डिसाइड होगा तो वो 101 रुपए भी देने को तैयार था।
तो वो 100 पे खरीद ही लेगा, ठीक है। सिमिलरली 102 पे 200 क्वांटिटी, तो हमारा ये निकल के आ जाता है 500 प्लस 300 प्लस 200, ये हमारा 1000 निकल के आ जाता है। सिमिलरली 100 रुपीज पे सेल क्वांटिटी कितनी एलिजिबल है, 200 प्लस 300, ठीक है, 500 हमारी एलिजिबल है। और अगला हम चलते हैं 101 के प्राइस पे, तो कितनी बाय क्वांटिटी हमारी एलिजिबल है, वो हमारा निकल के आ रहा है। बाय हम क्वांटिटी देखें तो कितना हमारा निकल के आएगा, 101 के प्राइस पे हमारा निकल के आ रहा है 500 प्लस 200 यानी कि 700 निकल के आ रहा है। सिमिलरली हम सेल साइड पे जाएंगे, 101 क्वांटिटी पे हमारा जो निकल के आएगा, हमारा निकल के आ रहा है 900, 400 प्लस 300 प्लस 200 यानी 900। और ऐसे ही 102 पे हमारा जो बाय साइड की एलिजिबल क्वांटिटी वो सिर्फ 200 रह जाएंगी, और सेल साइड पे कितनी हो जाएंगी, 1200 हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सबसे ज्यादा क्वांटिटी कहां पे ट्रेड हो रही है। भाई 99 पे सिर्फ 200 क्वांटिटी ही ट्रेड हो पाएंगी, क्योंकि दोनों तरफ से जितने बाय ऑर्डर उतने सेल ऑर्डर भी होने चाहिए, तभी मतलब एग्जीक्यूट होंगे ट्रेड। तो यहाँ पे जो भी मिनिमम है 200, सिर्फ 200 क्वांटिटी ट्रेड हो पाएंगी। और 100 रुपीज के प्राइस पे हमारी 500 क्वांटिटी ट्रेड हो पाएंगी, और 101 रुपीज के प्राइस पे जो भी इनका मिनिमम है हमारी 700 क्वांटिटी ट्रेड हो पाएंगी। सिमिलरली 102 पे हमारी सिर्फ 200 क्वांटिटी ट्रेड हो पाएंगी। तो हमें देखा हमें एक इक्विलिब्रियम 101 पे मिल रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी जो ट्रेड हो रही है वो 101 पे हो रही है। तो अपना हम जो भी एक कैश रूल के हिसाब से जो भी हमारा जो वो आएगा डिस्कवरी क्लोजिंग डिस्कवरी प्राइस जो निकल के आएगा, वो हमारा अपने इस एग्जांपल पे निकल के आएगा 101, क्योंकि मैक्सिमम क्वांटिटी जो भी है, जो भी हमने ऑर्डर्स लगाए थे, ये जो हमने ऑर्डर्स लगाए थे पहले, ये मतलब एग्जीक्यूट नहीं हुए थे। आप 320 से जो 320 से 330 के बीच जो ऑर्डर लगा रहे थे एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे, वो सिर्फ एक्यूमुलेट करे जा रहा था। 330 के बाद वो डिसाइड करना शुरू करेगा भाई कौन से प्राइस पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी मैच हो रही है। उसने देखा 101 पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी मैच हो रही है, तो वो 101 स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस कर देगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा पोस्ट क्लोज सेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसमें आप सिर्फ मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं। तो आप 101 पे आप बाय सेल, मतलब उसमें कोई प्राइस चेंज नहीं होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। कैश ने प्राइस डिसाइड कर दिया कि भाई 101 है, तो हम आप एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कैश ने यहाँ पे प्राइस डिसाइड कर दिया, ट्रेड मतलब जो भी ट्रेड हो रहे थे वो कंफर्म कर दिए, वो ट्रेड कर दिए, ऑर्डर मैच कर दिया, और फिर ये कैश हम पोस्ट क्लोज सेशन में चले गए, ठीक है। तो पोस्ट क्लोज सेशन में जो भी हमारे प्राइस की डिस्कवरी आई है, उसमें हमारा जो स्टॉक है वो ट्रेड होता रहेगा। 101 आई है, उसमें अब कोई चेंज नहीं होगा, आप कोई लिमिट वगैरह नहीं लगा सकते, मार्केट ऑर्डर होंगे 101 पे, आप बाय या सेल कर सकते हैं पोस्ट क्लोज सेशन में। तो भाई ये था हमारा कैश, ठीक है। इसमें हमने समझा कि मतलब कैश से पहले क्या मैकेनिज्म था हमारा, और कैश के हिसाब बाद क्या मैकेनिज्म हो गया है। तो अब हम इससे थोड़ा इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि भाई ये जो एब्रप्ट मूवमेंट हो रहा है प्राइस का, ये क्यों हो रहा है। तो इसको हमें अपनी जो भी हमारी स्ट्रेटेजी है, जो काम करना बंद कर गई है, उसको हमें ट्वीक करके फिक्स करने में हमें हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।